नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। बेटा आज हम पढ़ेंगे मैटर इन और सराउंडिंग। क्लास 9th का चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, इसको समझते हैं अच्छे से। बेटा क्या कहते हैं हम, पहला है आपका मैटर। मैटर क्या होता है? ऑल थिंग्स विच वी सी अराउंड अस, जितनी भी चीजें हम आसपास में देखते हैं एंड यूज इन एवरीडे लाइफ टुगेदर कंसिस्ट ऑफ मैटर। लाइक ये पेन है बेटा, यहाँ देखो सब, ये क्या है? पेन है। तो ये पेन किसका बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। तो ये किसकी भी चीजें, जितनी भी चीजें आसपास की सब किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। ठीक है। दूसरी भाषा क्या कहती है इसकी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। भाई इसने स्पेस घेर रखा है, तो इसका मास भी है, तो ये क्या है? मैटर है। क्या है? मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? हमारा मैटर बनता है। क्या बनता है? मैटर। क्लियर। फिर बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। बेटा जो मैटर है आपका बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? दो में। पहला किसके होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी उसकी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी आपकी। क्लियर। अब बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो? खूबियां, अच्छाइयां, बुराइयां, क्या क्या चीजें हैं। भाई मैटर कैसे होते हैं बेटा? बहुत छोटे होते हैं, हैव स्पेस बिटवीन देम, बीच में क्या होता है इनके? स्पेस होता है, और लगातार क्या करते हैं? मूव करते हैं, और एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्या आता है? डिफ्यूजन। क्या बोलता है? डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिफ्यूजन सब्सटेंस बाय हीटिंग। तो अपनी भाषा में समझते, आपने मिल्क ले लिया, क्या ले लिया? दूध ले लिया। अब दूध में हल्का सा क्या डाल दिया? आपने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, तो दोनों के पार्टिकल क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो कलर दूध कैसा हो जाता है? रूह अफ़ज़ा की तरह हो जाता है ना। तो गाढ़ा होता ना, देखो रूह अफ़ज़ा तो गाढ़ा होता है ना वो, और दूध कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। दोनों को मिलाओगे तो पिंक हो जाता है, पिंक पिंक पिंकी, हल्का हो जाता है ना वो, जिसने पहन रखा टॉप इस टाइप का हो जाता है वो, समथिंग लाइक दैट। तो समझे? डिफ्यूजन मत सुनो बेटा, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? पार्टिकल का आपस में मिलना, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और बेटा अगर टेम्परेचर देखो, फॉर एग्जांपल समझो, डिफ्यूजन गर्म पानी में ज्यादा होगा, ठंडे पानी में ज्यादा होगा? गर्म में। क्यों? हम बनाते हैं नींबू पानी, तो गर्मियों में बोलते हैं मम्मी पहले चीनी घोलते हैं, अगर ठंडे पानी में घोलेंगे तो घोलते ही रह जाते हैं, घुलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा ठंडा गर्म पानी लेते हैं, सादा पानी, उसमें घोलेंगे, आसानी से घुल जाएगी, फिर ठंडा पानी डालते हैं। तो डिफ्यूजन मतलब ठंडे पानी में कम घुलता है, गर्म पानी में ज्यादा घुलता है। तो गर्म पानी से मतलब क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चीजें क्या होती हैं? आसानी से घुल जाती हैं। समझ गए? क्लियर है यहां तक बेटा सबको? बेटा क्या कहता है सुनो, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन गैस के बारे में पढ़ेंगे। द अरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस ड्यू टू diffusion. The fragrance of burning incense sticks spread all around the diffusion. The fragrance of perfume spread due to diffusion. ये चीज कहने का मतलब है, घर में मम्मी ने आज कुछ बनाया, अब हम बना रहे आलू के पराठे, ठीक है, और निखिल पहुंच गया घर में, पहले ही महक आ गई, मम्मी आज तो आलू के पराठे हैं। कैसे पता चला इसको? महक से। महक कैसा ही? डिफ्यूजन से। गैस में क्या होता है? डिफ्यूजन जल्दी होता है। क्या होता है? जल्दी होता है। हमारे थोड़ी देर बाद जतीन आने वाला होगा, ड्यू मार के आता है वो, हम बोलते नहा के नहीं आता, तो उसकी पहचान जाती है कि परफ्यूम मार के आया, कि हाँ ये डियो लगा के आया आज ये। तो किस वजह से? डिफ्यूजन। किस में हो रहा है बेटा? गैस में, क्योंकि आसपास को सराउंडिंग तो है नहीं, एयर ही है। तो एयर क्या होती है हमारी? गैस होती है। तो तीन किसके एग्जाम्पल है हमारे? गैसेस के एग्जाम्पल है। क्लियर हो गए? कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड के बारे में बात करेंगे। अभी पीछे एग्जांपल पढ़ा हमने, दूध में क्या डाल दिया? रूह अफ़ज़ा। पानी में क्या बोल दी? चीनी। वो भी किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन का। या पानी में क्या डाल दिया आपने? इंक। क्या वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उजाला। दो बूंद उजाला हरे नीलो वाला जो बोलते हैं मुझे, तो वो ये बेटा, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स साउंड इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल इन दी वाटर। तो इंक पार्टिकल कैसे होते हैं? उसको घेर लेते हैं। होली पे क्या करते हैं हम? इतना सारा पानी लेते हैं, हल्का कलर डाल देते हैं, पकड़ देते हैं अच्छे से,
तो कैसा हो जाता है वो, गाढ़ा हो जाता है, फिर फेंक के मारते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, देख कर गेटा पीछे झाड़ू के पास। यहां देखो अब बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कहता क्या है, इफ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू ईयर, देन द पार्टिकल ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इन द अदर मेटल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो मेटल आपस में रखे हुए हैं, मिले हुए हैं, तो कुछ टाइम बाद एक मेटल से कम रिएक्टिव होगा। केमिस्ट्री की भाषा में हमारी, जो कम रिएक्टिव होगा धीरे धीरे टूट जाएगा, तो किसे मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपका, तो उसको बोल देते हैं सॉलिड में डिफ्यूजन होना। क्या बोलना, डिफ्यूजन होना आपका। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा ब्राउनियन मूवमेंट। क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहता है इसको, पहले साइंस की भाषा में समझते हैं, देन अपनी लैंग्वेज में समझेंगे इजी में। ठीक है, सामने पलक, द रैंडम मोशन सुनो ऑफ ए पार्टिकल सस्पेंड इन अ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस, रिजल्ट फ्रॉम देयर बॉम्बार्ड बाय द फास्ट मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड और गैस। दिस हैपेजार्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। साइंस की लैंग्वेज कहती है, रटोगे कोई फायदा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, मैंने एक लाइट मारी, लाइट टिक करी, यहाँ पे, यहां से कहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, तो फैलेगी, डिफ्यूज करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। कहते पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में। लाइट ले लो या कोई बॉल ले लो, आपने कोस्को की बोली, छोटी सी बोल ली, एक बॉल फेंक के हट जाओ जोर से, वहां टप्पा खाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, वहां जाएगी, यहां जाएगी, तो मूव करती रहेगी, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। सेम ऐसी पार्टिकल करते हैं, क्या करते हैं हमारे पार्टिकल डिफ्यूजन में करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्यूजन में। मैंने हाथ में गुलाल रख लिया, कोई कलर रख लिया, फूक मारी, तो सारे स्प्रेड हो गया, फैल गया, तो वो क्या है, ब्राउन का पार्ट है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। समझ में आया, बोलोगे तो नहीं, इजी है। नेक्स्ट बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की तीन स्टेट हो सकती है हमारी। पहली क्या हो सकती है, सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। सॉलिड में जो आपके पार्टिकल देखो, ये ठोस है, आसानी टूट नहीं सकता ना, तो ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। क्या है, सॉलिड। लिक्विड में थोड़े लूज होते हैं, क्या होते हैं, लूज, पानी डालोगे ऐसे ही बह जाता है। और गैस में होते हैं बहुत ज्यादा लूज होते हैं, क्या होते हैं, लूज। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या कहता है, वो चीज कहता है, द स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल इज वेरी लेस। पार्टिकल के बीच की स्पेस कितनी होती है, बहुत कम होती है। कैसी होती है, कम। द स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू दी सॉलिड, बट इज स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू दी गैस। सॉलिड से तो ज्यादा होती है और गैस से कम होती है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर द ईच अदर। अब मैं इसको ऐसे पकड़ूं, डालूंगा नहीं, टपकेगा ना, पानी को ऐसे डालूं हल्का सा, तो बूंद टपक जाएगी आराम से, तो वो चीज यहाँ पे कहता है वो। इसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं किससे होते हैं, एक दूसरे बहुत दूर होते हैं, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। तो आराम से कोई भी फ्रेग्रेंट मारी किसी ने, अब डियो तुम्हारा यहाँ पे, और महक कहां तक गई, पूरी कॉलोनी में चली गई। ठीक है, तो किसका पार्टिकल है, गैस का है। बेटा नेक्स्ट कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा जाहिर सी बात है, जब कोई दो चीज पार्टिकल आपस में अटैच है, दो जनों की दोस्ती है, तो आपस में टूट जाएगी आसानी से, नहीं टूटेगी ना। तो वही बात होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों होगी, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है। कैसे हैं, क्लोजली पैक होते हैं। इसमें क्या होगी, थोड़ी सी सॉलिड से तो कम होगी और लिक्विड से ज्यादा होगी। इसमें बिल्कुल ही नहीं होगी, जब भी तो आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, स्मेल फैल जाती है इनकी। क्लियर। अब बेटा तीसरा आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवेबल। अब एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, घुसे बैठे हैं, मूव कर सकते हैं ये, नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनकी, कम हो गई। लिक्विड में थोड़े दूर दूर है, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हो सकती है ना। गैस में यहाँ है, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा, तो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बेटा जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या से होंगे वो, स्ट्रॉन्ग। जिसकी कम होगी, मीडियम होगी, तो कैसे होंगे, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होंगे। जिनकी नहीं होगी, होंगे वीक, होंगे क्या होंगे, वीक। समझ में आया, पक्का सबको।
फिर क्या कहता है बेटा, सॉलिड मेंटेन देयर शेप। भाई सॉलिड कैसे हैं, अब कोई भी टेबल है, आप टेबल में बैठे हुए आराम से, ठीक है, तो कुछ पोजीशन चेंज हुई इसकी, नहीं हुई ना, थकता है ना वो, और आप थोड़े लिक्विड पोर्शन में बैठ जाओ, दब जाएगा नीचे आपका, नमस्ते, नीचे, तो लिक्विड में क्या होगे, दब जाते हैं, सॉलिड नहीं होते, लाइक हम काउच पे बैठते हैं, सोफा पे, पोजीशन चेंज हो जाती है ना, खड़े होते हैं फिर दोबारा चेंज हो जाती है उसकी। गैस में क्या होगा, बैलून है, दबाया, पिचक गया, छोड़ा, हो गया, तो कंप्रेसिबल नहीं होते, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता, ठोस है ये, ठीक है, लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो सकते हैं, और गैस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब जब जो चीज कंप्रेस नहीं हो सकती उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगी, इसी फिक्स में रहेगा ना ये, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा इसमें। अब पानी है, ये क्या है, बोतल है पानी की, ठीक है, मैंने इसमें डाला तो पानी शेप का ले लिया इसने, तो उसमें डालूंगा, क्या बोलते हैं, कटोरी में, तो उस शेप में आ जाएगा, तो जैसी शेप बोलोगे वैसे आ जाएगा। और गैस किसी की सगी नहीं है, खोल दी सारे में फैल जाएगी, क्लियर, तो वो चीज ये बोल रहा है आपका। बेटा क्लियर है यहां तक सबको, कोई डाउट? फिर बेटा हम बात करते हैं टेम्परेचर, किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की। द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ द टेम्परेचर। क्या कहता है, जो केल्विन स्केल है वो किसके बराबर होगा, जो टेम्परेचर किसमें हो, सेल्सियस में हो, प्लस 273 केल्विन ऐड होता है उसमें, क्लियर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो केल्विन में कितना होगा बेटा, 25 प्लस 273, तो 298 केल्विन, क्लियर है। एक केल्विन होता है सेल्सियस प्लस, हाँ वही कह सकते हो आप। पढ़ के आप गए नहीं होंगे, अब बेटा यहां समझो। नेक्स्ट कहता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की चेंज क्या होती है स्टेट में, लाइक पहला होता है फेज ट्रांजिशन, क्या होता है, फेज ट्रांजिशन। बेटा सॉलिड है, कहां जा रहे हो, ये क्या है, सॉलिड, किसमें चेंज होगा, गैस, गैस किसमें होगी, लिक्विड में, प्रोसेस तो ये होता है। या फिर सॉलिड किसमें चेंज होगा, गैस में, गैस, सॉरी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, या वाइसा वर्षा भी ये चलते हैं आपस में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होती है उसको ये बोला जाता है। बेटा जब जो भी कंडीशन होती है किस वजह से होती है, तो पीछे लिंकअप होगा उसके। पहला कहता है चेंज इन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर, बर्फ है, टेम्परेचर बढ़ा दूं, पानी बन जाएगा, नहीं बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बढ़ाना मतलब हीट ज्यादा हो गई, कम कर दिया तो ठंडा होता है, मेल्ट होगा, वो फ्रीज होगा। बेटा यहां समझो, बर्फ है, मैंने बर्फ को बाहर रख दिया फ्रिज में से निकाल के, क्या कहेगी, पिघलेगी, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर कम था, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ। और बाहर मैंने पानी को अगर फ्रिज में रख दिया तो भी क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, क्लियर। या मैंने पानी को उबाल दिया, ऊपर उड़ गया भाप बन के, तो भी टेम्परेचर चेंज हुआ। या बर्फ को भी डायरेक्ट उबाल दिया या छोड़ा तो भी धुएं फेंकती है वो, तो वेपर करती है, तो भी क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ आपका। तो पहली कंडीशन कहती है चेंज इन टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर चेंज होना। फिर क्या आता है, इंक्रीज या डिक्रीज करना किसका, प्रेशर का, किसका, प्रेशर का। और चेंज इन बोथ, या दोनों चेंज हो, टेम्परेचर भी हो और प्रेशर भी हो, तो मेनली दोनों पे डिपेंड करता है, या तो टेम्परेचर हो या प्रेशर हो या दोनों हो, क्लियर है यहां तक। बेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से कहां जाना, लिक्विड में जाना। जब बर्फ को हम बाहर निकाल के टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल है आपका। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि बाहर से हमने निकाला है तो किसका प्रेशर लगा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा, फ्रीजर के अंदर तो कोई प्रेशर नहीं था उसके पास में। तो मेल्टिंग पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो आप बोलते हैं केल्विन।
तो 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है 273 केल्विन, 1 की नहीं होती है, 1 की तो 274 हो जाएगी फिर। द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीजिंग। मेल्टिंग मतलब बर्फ से पानी बनना, मेल्टिंग पॉइंट पानी से बर्फ बनना, फ्रीजिंग या फिर सोलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सोलिडिफिकेशन। एक होती है बेटा लेटेंट हीट। क्या होती है? लेटेंट हीट। इसको समझते हैं। क्या कहता है? द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लेटेंट हीट। अब बर्फ थी, ठीक है, बाहर हमने निकाली, बाहर रखी, तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, भाई बाहर से क्या पड़ा? हीट बढ़ी, तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं सॉलिड के क्लोजली पैक हो गए। जब बाहर से हीट पड़ी तो क्या होगा? मूवेल करने लगे, तो धीरे किसे फॉर्म हो जाएंगे? पानी की फॉर्म में बदल जाएंगे। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। समझ में आया? श्योर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पीयूष, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड को किसमें करेंगे हम? लिक्विड में। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट समझा हमने अभी? बर्फ का टुकड़ा लिया, बाहर रखा, पिघल गया। अगर वही बर्फ का टुकड़ा 1 किलोग्राम हुआ, कितना हुआ? 1 किलोग्राम हुआ, तो क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पक्का? नेक्स्ट बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड किस में जाएगा बेटा? गैस में जाएगा। क्या जाएगा? गैस में। अब पानी हमने रखा, गैस चला दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है बेटा हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन की बात करूंगा 273 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा आपका। क्लियर? अब इसको यहां चीज समझो, क्या कहता है बेटा? अगर सॉलिड से कहा जाऊंगा मैं? लिक्विड में, तो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड से कहा जाऊंगा सॉलिड में, तो लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। ठीक है जी। 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 273 केल्विन प्लस 100 कितना हो गया? 373 केल्विन। कितना मतलब? कहने का मतलब अगर केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं, तो जितनी भी वैल्यू गिवन होगी सेल्सियस की, उसको 273 में हम ऐड कर देंगे। हाँ जी बेटा, समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन का। अगर बेटा लिक्विड से कहा जाएगा गैस में, उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। और गैस से कहा जाएगा लिक्विड में, बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है और गैस से सॉलिड बनता है, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्लियर है? अब कंडेंसेशन, गैस से क्या है बेटा? लिक्विड। द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग, ठंडा करोगे तो क्या इसमें आ जाएगी? लिक्विड में आ जाएगी। तो क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। बेटा जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। नीचे से भाप बन के, वेपर बन के कहा जाती है? ऊपर। ऊपर जाके क्या हो जाते हैं? सॉलिड की फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और जिसका व्हाइट कलर किसकी वजह से दिखाई देता है हमें? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है आपका। क्लियर? नेक्स्ट बेटा सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से गैस बने और गैस से सॉलिड बने, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस विदाउट एनी चेंज इनटू द लिक्विड। मतलब बीच का पोर्शन क्या है हमारा? लिक्विड है, वहां पे आना ही नहीं है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर कैम्फर। क्या बोलते हैं? कैम्फर। कपूर की टिक्की होती है, रखते हो, आप बनकर उड़ जाती है। क्लोरीन कपूर घर में रखी रहती है। नेपथलीन भी हो गया और अमोनियम क्लोराइड भी हो गया। ठीक है, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया।
पानी में डालोगे गैस आती है, वो लिक्विड सॉलिड आता है, उसको डालोगे भाप निकलती रहती है उसमें से, ठीक है। हल्का सा नाम बात को बस। नेक्स्ट कहता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पता ही आपको किसमें चेंज होगा बेटा, लिक्विड से सॉलिड में आपका। किसकी वजह से होता है बेटा, प्रेशर के चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट एवापोरेशन में पढ़ाई भी है, किसमें चेंज होगा, लिक्विड से गैस में हो जाएगा। फिर आता बेटा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, एवापोरेशन को। कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बेटा एवापोरेशन को, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बेटा फॉर इसको एग्जांपल समझो, मैंने कटोरी में पानी रखा, क्या रखा है कटोरी में, पानी रखा, ठीक है, और एक मैंने पानी ऐसे फैला दिया, तो कौन सा पानी जल्दी उड़ेगा, तो सरफेस बढ़ गया ना, जिसका सरफेस बढ़ जाता है वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई धूप ज्यादा होगी तो जल्दी उड़ेगा, कम होगी तो लेट उड़ेगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, तो टेम्परेचर आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और अपना आप उड़ जाएगा आपका वो। और विंड की स्पीड अगर बढ़ेगी तो एवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। कपड़े सुखाते हैं ना हम छत पे, हवा तेज चलती है या सूरज की रोशनी तेज निकलती है, जब भी तो पानी निकल के जाता है उसमें से, ये थोड़ी कहीं अपना भी उड़ जाता है, वो ऊपर तो जाता है वो भी। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या होता है बेटा एवापोरेशन, ये सरफेस फेनोमेना होता है, ये क्या होता है बल्क फेनोमेना होता है आपका। ये स्लो प्रोसेस होती है, क्या होती है फास्ट, क्योंकि टेम्परेचर में कम होता है, इसमें ज्यादा हो जाता है आपका। इट टेक प्लेस ऑल दी टेम्परेचर बट बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम पे काम करता है। ये डेफिनेट टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे काम करता है आपका, ठीक है। अब बेटा पहले जो अब तक हम पढ़ते आए थे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसके बारे में बताया था, पहले तीन तीन मैटर, कितने थे हमारे, तीन थे मैटर, कितने थे, तीन। लेकिन अब कितने हो गए बेटा, पांच। कितने हो गए हैं, पांच। पहले तीन कौन से थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब दो और आ गए, एक आता है प्लाज्मा और एक होता है बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। पहले कितने थे, तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब कितने हो गए हैं, पांच, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब प्लाज्मा क्या होता है, सुनो बेटा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स आर कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। लाइट जल रही है ऊपर, इसमें क्या है, फ्लोरोसेंट है आपका। जितने ट्यूबलाइट होते हैं, बल्ब होते हैं, इसमें क्या होती है, फ्लोरोसेंट होती है। तो पार्टिकल्स है, उसी से क्या रोशनी हमारी देता है वो आपका। तो किसका पार्ट है बेटा, प्लाज्मा का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्लाज्मा का। नेक्स्ट आए भैया हमारे बोस-आइंस्टीन। ये इंडियन फिजिसिस्ट था हमारा, सत्येंद्र नाथ बोस थे। मेड अ स्टडी रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट। उन्होंने पांचवें के बारे में बात की थी, मैटर के बारे में। उनकी स्टडी के बिहाफ पे अल्बर्ट एंड आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे, किसने करी थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने बताया कि पांचवी स्टेट ऑफ मैटर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। बोस मतलब सत्येंद्रनाथ बोस, तो बोस का नाम यहां से आ गया, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, कंडेंसेट आ गया आपका। तो पहले किसने करी थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। फिर उन पे अध्ययन किसने करा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। देन उन्होंने बोला कि पांच स्टेट मैटर की बोल जाती है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और बीईसी इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ अ गैस एक्सट्रीम लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब कि जो बनता है, किसी गैस को ठंडा हम करते हैं कब, बहुत लो डेंसिटी हो और बहुत टेम्परेचर कम हो, तो पांचवी स्टेट ऑफ मैटर की हमारी बन के आती है। क्लियर है सभी को। गाइस होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे नहीं उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन जय हिंद जय भारत।